Hello dear students, welcome to my YouTube channel Physics by F चिश्ती सर। Dear students, कल लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी ऋणात्मक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात की। आज अपन पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय सूत्र। तो टॉपिक डालेंगे कुछ महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय सूत्र। आज का टॉपिक है अपना कुछ महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय सूत्र। कुछ महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय सूत्र। देखो कुछ महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय सूत्र कौन कौन से हैं। पहले कुछ सरल समीकरण लिख देता हूं मैं। देखो आपको पता होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। ये आपने पढ़ी होगी पहले भी। दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या सेक स्क्वायर थीटा। इसी तरह से एक और है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन सरल समीकरण है, अपने आगे जाके बहुत ही काम आएगी। तो आपको ये याद होनी चाहिए और उम्मीद करता हूं कि पहले भी आपको ये याद होगी। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैं लिखता हूं साइन ए प्लस बी। देखो ये 4-5 में फॉर्मूले लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, आपको ये याद करने हैं। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी देखो क्या होता है। ये फॉर्मूला क्या है साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कैसे बोलता है ये, साइन ए फिर कॉस आता है यहाँ पर कॉस बी, फिर प्लस एक बार कॉस आएगा कॉस ए साइन बी। दूसरा सूत्र है आपके लिए साइन ए माइनस बी। देखो साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सेम यही फॉर्मेट रहेगा, बस यहां प्लस था तो यहां पर भी प्लस, यहां माइनस है तो यहां पर भी क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका cos a प्लस बी। देखो cos a प्लस बी क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। ये थोड़ा अलग है, ध्यान देना आप लोग। cos a प्लस बी है, जब यहां पर प्लस आता है तो इसमें cos में यहां पर क्या आता है माइनस आता है। तो cos a प्लस बी क्या होगा, cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट इसी के जैसा फॉर्मूला cos a माइनस b इक्वल टू, देखो cos a माइनस b है तो cos a cos b प्लस sin a और ये sin b। बच्चों यहां पर उल्टा होता है, अगर यहां माइनस है तो यहां पर क्या आता है प्लस आता है। ठीक है, और अगर यहां प्लस है तो यहां पर क्या आता है माइनस आता है। ठीक है, 4 फॉर्मूले हो गए। 5वां 10 में देख लेते हैं। 10 a प्लस बी। देखो 10 a प्लस बी क्या होता है बच्चों, 10 a प्लस 10 b अपॉन 1 माइनस 10 a 10 b। देखो यहां पर क्या होता है 10 a प्लस बी में, जैसे ऊपर प्लस है तो नीचे यहां पर क्या रहता है माइनस आ जाता है। और एक लास्ट फॉर्मूला है अपने पास 6 10 a माइनस b। ये क्या होता है 10 a माइनस 10 b अपॉन 1 प्लस 10 a 10 b। ये आपके लिए 6 सूत्र मैंने लिखे हैं, आपको ये 6 सूत्र याद होने चाहिए। ठीक है, और ये 3 सारे समीकरण याद होनी चाहिए। पहली दो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 3 सरल समीकरण तो ये याद रखना। इसके अलावा ये 6 जो सूत्र है साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी क्या साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी,
इसी तरह से cos a प्लस बी क्या, cos a cos b माइनस sin a sin b। इसी तरह से cos a माइनस b क्या, cos a cos b प्लस sin a sin b। tan a प्लस b क्या, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ऐसे tan a माइनस b क्या, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये 6 सूत्र आपको याद करने हैं, इनको अपन आगे काम में लेंगे, ठीक है। तो लिखे आप ये वाले फॉर्मूले, जल्दी से कंप्लीट करें। काफी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। हो गया। अब देखें कुछ न्यूमेरिकल अपन करेंगे इन पर बेस्ड, ठीक है। और ये फॉर्मूले कुछ तो मैंने मिटा दिए हैं और कुछ यही लिखे हुए हैं। मैं एग्जांपल लेता हूं आपके लिए sin 75। अगर sin 75 का एग्जांपल लेते हैं और इसकी वैल्यू अपन निकालते हैं। एग्जांपल लेते हैं sin 75, ठीक है। अब sin 75 की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, ना तो इसको 90 की गुणज के पूर्ण गुणज के रूप में कर सकते हो आप, ठीक है। नहीं आपके पास कोई स्टैंडर्ड वैल्यू है इसकी, ठीक है। तो कैसे करें इसको सॉल्व? देखो इसको क्या करोगे आप, साइन देखो इसको 45 प्लस ये तो 45 हो गया और ये 30, साइन 45 प्लस 30 लिख सकते हैं। 40 और 30 70 और 5 75 लिख सकते हैं साइन 75। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन a प्लस बी का बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया, साइन a प्लस बी का। मैं एक बार तो लिख देता हूं, देखो साइन a प्लस बी क्या होता है आपका, साइन a cos b प्लस cos a और साइन b। तो बच्चों देखो साइन 75 डिग्री को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन 45 प्लस 30 लिख सकते हैं। तो ये a की तरह काम कर रहा है, ये b की तरह काम कर रहा है। तो सबसे पहले सूत्र में क्या है, साइन a, साइन a की जगह क्या 45 डिग्री, फिर cos b, b की जगह क्या 30 डिग्री, ये अपने आप मल्टीप्लाई में गुणा में है ना, और फिर प्लस cos a, cos और a की जगह कितना है आपके पास 45 डिग्री, और इनटू cos sin b, sin b कितना है 30 डिग्री। तो यहां से sin 75 डिग्री इक्वल टू sin 45, sin 45 कितना होता है 1 अपॉन अंडर रूट 2, cos 30 कितना होता है अंडर रूट 3 अपॉन 2, प्लस cos 45 ये कितना होता है 1 अपॉन अंडर रूट 2, sin 30 कितना होता है 1 अपॉन 2। तो बच्चों यहां से अपने पास कितना आया, ये 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2, तो ये ऐसे ही, और ये ऊपर क्या है आपका अंडर रूट 3, फिर प्लस ये 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2। तो दोनों में 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2 तो कॉमन आ रहा है, तो यहां से कितना बचा अंडर रूट 3 प्लस 1। ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, साइन 75 डिग्री की, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल था। तो इसीलिए जैसे इस तरह की जो वैल्यूज निकालने के लिए इस टाइप के फॉर्मूले अपन को काम में लेने हैं। ये फॉर्मूले आपके हर जगह पर काम आएंगे, ऐसा नहीं कि 11th में काम आएंगे, 12th में भी काम आएंगे और आगे भी काम आएंगे। कंप्लीट करें से जल्दी से लिख लें। एक एक बात को समझते हुए चले। और डेली की क्लास डेली देखें। बच्चों कोई डाउट हो तो मैंने आपको मेरे नंबर दिए रखे हैं, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9784231381। इस पे कॉल कर लो या व्हाट्सएप कर लो, कैसे भी आपको जैसा अच्छा लगे वैसे आप पूछ सकते हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगला एग्जांपल देते हैं अपन cos 105 का। cos 105 डिग्री सेम ऐसे ही करना है। देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे। cos 105 डिग्री, cos 105 डिग्री, ठीक है। तो cos 105 को क्या लिखा है, देखो ये cos, इसको 60 प्लस 105 है अपने पास, कितना है 105 है। तो 105 को क्या लिखे, 60 में कितना जोड़े 45 जोड़े, 60 में कितना जोड़े 45 अपन ऐड करें तो 60 और 40 तो 100 हो गए और 5 कितना हो गया 105। तो cos 105 डिग्री हो गया। इसको इस तरह से डिवाइड करें जिसकी वैल्यू आप जानते हो, जैसे 60 की वैल्यू आप जानते हो, 45 डिग्री की वैल्यू आप जानते हो। ऐसा नहीं कि मतलब कैसे भी तुमने डिवाइड कर दिया, ऐसा नहीं, फंस जाओगे। इस तरह की वैल्यूज में डिवाइड करो जिसकी वैल्यू आपके पास नॉन हो, ज्ञात हो, ठीक है बच्चों। तो ये एक तरह से किसका फॉर्मूला बन रहा है, cos a प्लस b का सूत्र बन गया ये। तो cos a प्लस b का सूत्र मैंने क्या बताया था आपको, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो इसमें एक ही कंसेप्ट है, यहां प्लस होता है तो बीच में क्या आता है माइनस आता है, ठीक है। फॉर्मूला ये रहा आपके तीसरे नंबर का, cos a प्लस b cos a cos b माइनस sin a sin b। तो बच्चों cos 105 डिग्री की अपन बात कर रहे हैं, तो इसको अप्लाई करते हैं। ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है। तो यहां पर देखो cos a का मतलब 60 डिग्री, cos b का मतलब 45 डिग्री, माइनस sin a का मतलब 60 डिग्री, sin b का मतलब कितना 45 डिग्री। तो बच्चों ये तो कितना हो गया 1/2, ये कितना हो गया 1/√2, ये माइनस ये कितना हो गया √3/2 और ये कितना हो गया 1/√2। तो बच्चों यहां से अपने पास कितना है 1/√2 माइनस ये √3 और ये 2√2, दोनों में क्या कॉमन है 1/√2 कॉमन है, तो यहां से 1 और यहां से क्या आया √3। तो ये किसकी वैल्यू आ गई cos 105 डिग्री की, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। जल्दी से इसे कंप्लीट कर ले, बहुत आसान है। आ रहा है समझ में बच्चों, ओके। अगला एग्जांपल प्रैक्टिस करते जाओगे सब आसान हो जाएगा, और अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत से बच्चे सोच रहे हैं कि सर आप कितना भी पढ़ा लो है, हम नहीं पढ़ेंगे, है पढ़ना पड़ेगा भाई, अगर कुछ बनना है तो पढ़ना पड़ेगा। cos 15 डिग्री, cos 15 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी है। मैंने एग्जांपल दिया है क्या cos 15 डिग्री। अब देखो cos में है तो cos 15 है, मैं इसको ऐसे लिख दूं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 45 में से 30 जाएंगे तो 15 बच जाएंगे। भाई आपको इस cos 15 को इस तरह से डिवाइड करना है, मतलब इस तरह से आपको बांटना है या जोड़ना घटाना है कि दो जो वैल्यू है a और b वो आपके पास नॉन हो, जिसकी वैल्यू आप जानते हो cos में। तो 45 भी आप जानते हो, 30 भी आप जानते हो, तो ये cos a माइनस b का सूत्र बन गया बच्चों, cos a माइनस b। cos a माइनस b क्या होता है cos a cos b और ये प्लस sin a और ये sin b, ये होगा। तो बच्चों यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है 45 डिग्री, b का काम कौन कर रहा है 30 डिग्री। तो cos 15 डिग्री कितना हुआ, देखो cos चाहो तो ऐसे लिख लो एक बार और, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर cos a मतलब cos 45 डिग्री, cos b का मतलब 30 डिग्री प्लस sin a का मतलब 45 डिग्री
और साइन बी, बी का मतलब 30 डिग्री। cos 45 कितना 1 अपॉन अंडर रूट 2, cos 30 कितना अंडर रूट 3 अपॉन 2, साइन 45 कितना 1 अपॉन अंडर रूट 2, साइन 30 कितना 1 अपॉन 2। तो यहां से ये कितना है अपने पास 1 अपॉन अंडर रूट 2 और ये अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2। तो यहां से 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2 तो कॉमन हो गया, तो अंडर रूट 3 प्लस 1। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई cos 15 डिग्री की। ये आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। ठीक है, बहुत आसान है। ये होगा तुम्हारे लिए, हमारे लिए नहीं है। पढ़ोगे तो देख आसान ही होगा, नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं कर सकते अपन भी, पढ़ना आपको पड़ेगा। जल्दी से कंप्लीट कर ले। बिठाता हूं बच्चों में ये इस तरह से एक एक चीज को अपन पढ़ते हुए चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास साइन 67। अगला एग्जांपल दे रहा हूं मैं, साइन 67 डिग्री। ठीक है, तो मैंने आपको हर तरह के एग्जांपल करवाए हैं। मेरा मकसद क्या है कि आप इस 11th क्लास और 12th क्लास को जब पढ़ोगे, मतलब 11th आपने पास कर ली, 12th आपने पास कर ली, तो उसी टाइम पे आपका नीट में या आईआईटी जेईई में इनमें सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, ये मेरा टारगेट रहेगा। इसीलिए मैं जो आपका बेस बना रहा हूँ, ठीक है, आधार जो बना रहा हूँ वो स्ट्रॉन्ग इसीलिए बना रहा हूँ, हर टाइप की आपको एग्जाम्पल करवा रहा हूँ ताकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे यहाँ पर साइन 67 क्या होगा। देखो इसको अपन ऐसे कह सकते हैं, साइन 30 प्लस 37, 30 प्लस 37। तो ये देखो यहाँ पर साइन a प्लस बी बन गया। तो आपको साइन a प्लस बी का फॉर्मूला पता है, क्या है, साइन a cos b, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, यही है। तो साइन a, देखो यहां लिख रहा हूं मैं, साइन 67 डिग्री इक्वल टू क्या है आपके पास, साइन 30 प्लस 37, क्योंकि 30 की वैल्यू भी आप जानते हो और साइन 37 भी मैंने कल पढ़ाया है आपको, कल या परसों पढ़ाया होगा। ठीक है, उसकी वैल्यू भी आपके पास है। तो बच्चों ये साइन ए का मतलब 30 डिग्री और फिर साइन ए cos b मतलब cos 37 प्लस cos a मतलब cos 30 डिग्री और साइन 37 डिग्री। ठीक है, तो साइन 30, देखो ये साइन 30 तो आप जानते हो कितना 1/2, cos 37 आपको पता नहीं होगा तो रटने का कोई काम नहीं है। आपको मैंने समझाया था 3 4 5 भुजाएं ले लेना, ये कोण 53 है, ये कोण 37 है। तो ये वाला तो क्या हो गया, 37 की अपन बात कर रहे हैं तो आधार हो गया, ये आपका कर्ण हो गया और ये आपका लंब हो गया। इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, 37 की। 37 अपने पास काम आ रहा है। तो cos क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना 4 और कर्ण कितना है 5, तो इसकी जो वैल्यू है कितनी जाएगी 4/5। cos 30 कितना होता है बच्चों, √3/2 होता है। और साइन 37, साइन कितना है, लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, तो 3/5। तो स्टूडेंट्स यहाँ से 2 टाइम 2 बार कट जाएगा, अपने पास कितना है 2/5 प्लस ये 3 अपॉन क्या 10। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10 एलसीएम ले लेते हैं अपन, तो ये 2 और ये, तो यहाँ कितना गया 4 और ये 3√3। ये किसका आंसर आ गया अपने पास, साइन 67 डिग्री का। ठीक है, ये साइन 67 का आंसर आ गया अपने पास। कंप्लीट कर ले इसे जल्दी से।
कंप्लीट करें जल्दी। हो गया बच्चों। अब इसके बाद योग व अंतर सूत्र पढ़ेंगे अपन। कौन से? योग व अंतर सूत्र। तो मजा आ रहा होगा बच्चों आपको पढ़ने में, उम्मीद करता हूं। तो टॉपिक डालेंगे बच्चों योग व अंतर सूत्र। योग व अंतर सूत्र। क्या? योग व अंतर सूत्र। ठीक है, देखो काफी अच्छा टॉपिक है, समझे किस तरह से क्या क्या होता है। सबसे पहले देखो मैंने आप लोगों को साइन ए प्लस बी का सूत्र लिखाया। साइन ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है बच्चों? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसको अपन कह देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर आपके पास साइन ए माइनस बी का सूत्र आएगा। तो साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड याद हो गए होंगे आप लोगों को। इसके बाद कॉस ए प्लस बी। देखो ये क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये इक्वेशन नंबर थर्ड। इसी तरह से बच्चों कॉस ए माइनस बी इक्वल टू क्या? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसको अपन बोल लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। इसी तरह से अपने पास tan के भी दो फॉर्मूले हैं। क्या है? tan के भी दो फॉर्मूले अपने पास। क्या क्या फॉर्मूले हैं? दो। देखो बच्चों tan a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इक्वेशन नंबर 5। इसके बाद नेक्स्ट जो होगा tan a माइनस b इक्वल टू क्या? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 6। अब देखो ये जो फॉर्मूले लिखे हैं अभी मैंने, ये पुराने ही फॉर्मूले लिखे, पुराने ही सूत्र मैंने लिखे हैं। ठीक है बच्चों। अब काम की बात सुनो। देखो इससे नए फॉर्मूले कैसे बनाए अपन। तो इसमें क्या करो, देखो समीकरण एक में क्या करो, b बराबर a रखने पर देखो कितने फॉर्मूले इनसे मैं बना दूंगा। ठीक है, ये जो फॉर्मूले हैं इनसे और नए फॉर्मूले का निर्माण कैसे करेंगे। समीकरण एक ही है, इसमें b की जगह क्या रखना है? a रखना है। तो रखते हैं बच्चों साइन a प्लस a। इस b की जगह मैंने क्या रख दिया है? a रख दिया है। तो देखो फॉर्मूला आपके पास ये रहा, साइन a कॉस a प्लस कॉस a साइन a। यही होगा। तो यहां पर देखें साइन ये a प्लस a कितना हो गया बच्चों? 2a इक्वल टू साइन a कॉस है, साइन a कॉस है, दोनों सेम चीज है। तो कितना हो गया? 2। भाई साइन a कॉस a इंटू में है और कॉस a साइन a भी क्या है? इंटू में है। तो बात एक है। अरे 2 इंटू 3 भी 6 होगा और 3 इंटू 2 भी क्या होगा? 6 होगा। बात एक ही है। ठीक है। तो यहां पर देखो ये साइन ए कॉस बी या साइन ए कॉस बी या कॉस ए साइन बी कितना हो गया? 2 साइन ए कॉस 2 साइन ए कॉस है, सॉरी 2 साइन ए कॉस है। ये अपने पास किसका फॉर्मूला बन गया? साइन 2a का। आपके आगे जाके ये काफी काम आएगा, इसलिए अभी से इनको याद कर ले। साइन 2a इक्वल टू कितना?
टू साइन ए कॉस ए, कितना, टू साइन ए कॉस ए, ठीक है। इसको भी अपन एक नई समीकरण मान लेते हैं और आपके पास ये समीकरण कौन सी है, 7, कौन सी है, 7। बच्चों आपसे साइन ए का फॉर्मूला भी वो पूछ सकता है, किसका, साइन ए का। भाई साइन टू तो है आगे आपके पास, तो अगर आपसे कहे कि साइन ए का फॉर्मूला बताओ, तो ये टू है, एंगल क्या है, दोगुना है, तो एंगल जैसे मैंने क्या कहा, साइन ए बताओ, भाई एंगल अगर आधा हो जाए तो उस केस में देखो मैं यहां नोट डाल रहा हूं, ऐसी चीजें नोट में लिखेंगे अपन, ऐसी चीजें नोट में लिखेंगे। अगर एंगल दोगुना है आपको क्या करना है, आधा करना है, तो आधा कैसे करोगे, साइन ए इक्वल टू टू, तो आगे है ही सही, ये साइन, ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल टू है, यहाँ क्या ए है, तो इसको इसका आधा कितना हो, ए, तो इस ए का आधा कितना होगा बच्चों, ए बाई टू, और ये कॉस, ये ए बाई टू। तो इस तरह से आप लिखोगे, जैसे ये पूरा साइन टू है, तो यहाँ कोण कितना आता, टू था, तो यहाँ टू साइन ए कॉस ए है, तो इस कोण को आप आधा कर रहे हो, मतलब साइन ए, तो ए की जगह आपने क्या लिखा है, हो गया आधा, इक्वल टू टू साइन, ये ए है, यहाँ एंगल कितना है, कोण कितना है, ए, तो एक आधा ए बाई टू, यहाँ कॉस ए है, तो एक आधा कितना, ए बाई टू। मतलब अगर कोण को आधा कर रहे हैं तो उधर भी कोण को क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, ठीक है। ये वाली चीज भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। जरूरी नहीं ये चीजें अभी काम आए, हो सकता है आगे वाली क्लासों में आपके लिए काफी फायदेमंद हो, कोई बात नहीं। इसके बाद चलते हैं बच्चों, ये तो बात क्या हुई समीकरण 1 की। अब देखो समीकरण 3 में, किसमें, 3 में b बराबर a रखने पर क्या करें, जो समीकरण 3 है बच्चों, इसमें b की जगह क्या रख देते हैं अपन, a रख देते हैं, तो क्या होगा, देखो ये cos a प्लस a, समीकरण 3 ये भी आपके पास cos a प्लस b है, b की जगह क्या करना है, a रखना है, तो cos a cos b, तो देखो यहां से cos a cos b, b की जगह भी क्या, a, माइनस sin a, और ये sin a, यही होगा, क्योंकि b की जगह क्या रखना है, a रखना है। तो बच्चों ये क्या हुआ, cos 2a इक्वल टू कितना, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो अपने पास जो फॉर्मूला है वो क्या आया, cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। इस तरह से ये अपने पास इक्वेशन नंबर 9 हो गई है। अब अगर आपसे वो कहे कि cos a निकालो, तो वही एंगल आधा करना है, वही इस तरह की चीजें क्या कर रहे हैं अपन, नोट में लिखते हैं। तो अगर आपको cos a निकालना हो तो क्या करोगे, एंगल को आधा कर दोगे, जैसे यहाँ तो a का आधा कितना हो, a, तो cos स्क्वायर a का आधा कितना हो जाएगा, a बाई टू, माइनस साइन स्क्वायर a का आधा a बाई टू, ठीक है। इस तरह से अपन ये निकाल सकते हैं। तो यहां तक का काम कर लें, अभी और भी फॉर्मूले बनेंगे, पहले यहां तक कंप्लीट कर लें आप। हो गया बच्चों, अब देखें आगे। देखो इसके बाद वापस से देखो, ये जो इक्वेशन नंबर 9 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 9, देखो cos 2a इक्वल टू क्या होगा, cos स्क्वायर a माइनस, देखो आपके पास एक चीज है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहां से इस साइन स्क्वायर को मैं हटाना चाह रहा हूं, तो साइन स्क्वायर को अपन रोकेंगे तो कितना आएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह अपने पास क्या है, यहां पर a है, तो क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस cos स्क्वायर a लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। चाहो तो आप कोष्ठक पे लिख लेना कि साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a कितना होता है, 1 होता है, तो यहां से साइन स्क्वायर a कितना होगा बच्चों, 1 माइनस cos स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अपन इसको समझ सकते हैं। अब देखो आगे,
cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर a। तो अपने पास कितना हो गया 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो ये cos 2a का अपने पास एक और फॉर्मूला आ गया, cos 2a का अपने पास एक और फॉर्मूला आ गया। ये इसको 11 कह दो। अगर आपसे कहे कि सिर्फ cos है, नोट डाल लो। अगर आपसे कहे कि cos a निकालो तो cos a क्या होगा 2, एंगल आधा कर दो, cos स्क्वायर a की जगह क्या a बाई 2, यहाँ एंगल है ही नहीं, -1 है, तो इस तरह से cos a भी आप निकाल सकते हो। इसको बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब यहां से देखो एक काम और कर सकते हो आप, cos a की वैल्यू देखो कैसे और निकाल सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 11। इससे देखो इस 2 cos स्क्वायर a को मैं रोक रहा हूं, 2 cos स्क्वायर a को मैं रोक रहा हूं, इसको इधर भेज दे तो क्या होगा, ये देखो 1 प्लस cos तो ये हो जाएगा। तो यहां से देखो cos स्क्वायर a कितना होगा बच्चों 1 प्लस cos 2a अपॉन 2 हो जाएगा। तो आपसे अगर cos a पूछे तो कितना होगा अंडर रूट 1 प्लस cos 2a अपॉन 2। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 13 डाल लो। जो जो चीजें काम की है, मेन जो फॉर्मूले है मैं बता दूं कौन कौन से हैं। एक तो आपका मेन फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। एक आपका मेन फॉर्मूला ये वाला है, ठीक है। एक आपका मेन फॉर्मूला ये वाला है, ठीक है। और बाकी इससे बन जाएंगे, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक पहले कंप्लीट करें, फिर आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं। ये तो लिख ही लिया हुआ, उम्मीद करूं, पहले उसको मिटा देता हूं मैं। अब देखो इस cos 2a के ही फॉर्मूले निकाल रहे अपन, और किस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे sin स्क्वायर a को अपन ने 1 माइनस cos स्क्वायर a लिखा, वैसे cos को भी तो बदल सकते हैं ना। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 9 क्या होगा, cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a। अब की बार cos स्क्वायर a को रख लो तो क्या आ जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर a। क्या लिख सकते हैं इसको 1 माइनस sin स्क्वायर a, और माइनस sin स्क्वायर a पहले ही है, कोष्टक में लिख लो आप। रीजन क्या है, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a कितना होता है बच्चों 1, तो sin स्क्वायर a कितना होगा, सॉरी cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a कितना होगा 1 माइनस sin स्क्वायर a। तो इस cos स्क्वायर a की जगह क्या लिख दिया मैंने 1 माइनस sin स्क्वायर a, तो cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। एक ये वाला फॉर्मूला भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेशन नंबर कौन सी 14 हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी 14। ये भी आपका काम का है। फिर नोट डालो। अगर आपको एंगल आधा करना हो तो cos a का तरीका मैंने आपको बताया है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a बाई 2। इस तरह से आप cos a इस फॉर्म में भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहां से देखें, मैं sin a की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 14 ये सब लिख ले होंगे, उम्मीद करो। मैं मिटा देता हूं मैं ये। तो बच्चों यहां से देखो मैं 2 sin स्क्वायर a को इधर ले रहा हूं, तो sin स्क्वायर a को मैंने इधर लिया तो इसको उधर पक्षांतर कर दो 1 माइनस cos 2a। इसको मैंने इधर ले लिया तो इसको उधर भेज दिया। तो यहां से 2 sin स्क्वायर a कितना होगा 2 को मैं हटा रहा हूं, भाग दे रहा हूं, cos 2a अपॉन 2। तो यहां से मेरे पास sin a कितना आएगा बच्चों अंडर रूट 1 माइनस cos 2a अपॉन 2। ये वाला फॉर्मूला भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
ये जो मैंने इंपॉर्टेंट लिखे हैं वो आपको याद करना जरूरी है। कंप्लीट करें इनको। ठीक है बच्चों, साइन का हो गया, कॉस के हो गए फॉर्मूले, अब टेन बचा हुआ है। ठीक है, लास्ट है तो देखो बच्चों, आप एक काम करो, समीकरण 5 में, समीकरण 5 आपकी टेन वाली है, टेन ए प्लस बी की। समीकरण 5 में b बराबर a रखने पर क्या करें, b बराबर a रखें, तो बच्चों टेन a प्लस बी था, तो b की जगह क्या रख दो, a रख दो। तो फॉर्मूला क्या था, टेन ए प्लस टेन बी था, टेन ए प्लस टेन बी था, और b की जगह भी क्या रखना है, a रखना है। 1 माइनस ये टेन ए टेन बी था, तो टेन ए और ये टेन ए, क्योंकि b की जगह a रखना है। तो ऊपर तो कितना हो गया, 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, ये किसका फॉर्मूला आ गया अपने पास, टेन टू ए का। ठीक है बच्चों, टेन टू ए का फॉर्मूला आ गया है अपने पास, और ये इक्वेशन कौन सी हो गई है, 17। ठीक है बच्चों, तो ये सारे जितने भी फॉर्मूले हैं जिन जिन पे मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये मैंने सब एक दूसरे से लिंक थे, उन्हीं से मैंने बनाए हैं। ठीक है, यहां तक की सारी क्लास आप कंप्लीट करके आए, और आज अपन यहां तक ही पढ़ेंगे, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।